नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बीटिंग रिट्रीट समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से असत्य कथनों का चयन करें। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, यह भारत के लिए अद्वितीय है और अन्य देशों में नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है बीटिंग रिट्रीट समारोह की, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह आर्मी की बैरक वापसी का प्रतीक है और विश्व में बीटिंग रिट्रीट की परंपरा अनेक देशों में देखी जाती है। पुराने जमाने में लड़ाई के दौरान सेनाएं सूर्यास्त होने पर अपने हथियार रखकर अपने अपने कैंप में वापस चली जाती थी और उस समय एक संगीतमय समारोह होता था जिसे बीटिंग रिट्रीट कहा जाता था। यानी कि यह परंपरा दुनिया के बहुत सारे देशों में है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ये बीटिंग रिट्रीट समारोह प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को गणतंत्र दिवस के बाद दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, बीटिंग रिट्रीट समारोह स्थल रायसेना हिल्स है। तो यहाँ पर तीसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि रायसेना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन है और वहीं पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित की जाती है। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर पहला और दूसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह को लेकर के चर्चा की गई है। कोविड के सिचुएशन को देखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में 5,000 से 8,000 तक ही लोग शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है कि अब से गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से शुरू होगा और 30 जनवरी तक चलेगा। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया है? और यहाँ पर आपको 4 देशों के नाम दिए गए हैं। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि इंडोनेशिया की संसद के द्वारा अपनी राजधानी जो कि जकार्ता है उसे बदलने का फैसला लिया गया है और यहाँ पर बोर्नियो द्वीप पर एक स्थान की खोज की गई है जहां पर राजधानी को शिफ्ट किया जाएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो नई राजधानी होगी उसका नाम नुसंतारा होगा। इस फिगर में आप इसको देख सकते हैं। और यहां पर इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उसकी राजधानी है यानी कि जकार्ता वह धीरे धीरे डूब रही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है और इंडियन एक्सप्रेस में भी इसको लेकर के एक्सप्लेन सीरीज में चर्चा की गई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चर्चित साइलेंट वैली पर्यावरण आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित था? और यहाँ पर आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप साइलेंट वैली से ही समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है वॉइस ऑफ द साइलेंट वैली। यहाँ पर साइलेंट वैली को बचाने के लिए जो आंदोलन किया गया था 70 के दशक में, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख व्यक्ति M.K. प्रसाद का निधन हो गया है, जिसको लेकर के यह पूरा का पूरा एडिटोरियल है और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिकिर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य सीमा विवाद का एक कारण बनती हैं? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो यहाँ पर चर्चा हो रही है मिकिर पहाड़ियों की। आपको ये ध्यान में रखना है कि असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिमी गारो हिल्स के लंगपीह जिला है। लंगपीह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद यह गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया। लेकिन असम इसे अपने मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा मानता है और यही जो है एक बहुत बड़ा विवाद का केंद्र है असम और मेघालय के बीच में। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम और मेघालय। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है असम टू सेटल बॉर्डर रॉ विथ मेघालय। और यहाँ पर असम और मेघालय ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कुछ चर्चाएं की हैं, एक रोड मैप तैयार किया है जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाव वेग विरल तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतक्षेपण का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जिन 2 कारणों की चर्चा की गई है, इसका उपयोग भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं देवास एंट्रिक्स डील के ऊपर, जिसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर इस डील को लेकर के चर्चा की गई है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 2005 में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया और इसरो की सब्सिडियरी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के बीच एक डील हुई थी और डील के मुताबिक एंट्रिक्स ने इस कंपनी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करने और ऑपरेट करने पर सहमति जताई थी। आप सभी को ध्यान में रखना है कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की सब्सिडरी है और इसी समझौते के तहत सैटेलाइट की 90% ट्रांसपोंडर कैपेसिटी, यानी कि डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता देवास मल्टीमीडिया को लीज पर मिलनी थी। कंपनी की योजना थी कि इस कैपेसिटी के दम पर वह भारत में टेलीकम्युनिकेशन यानी कि फोन सुविधाएं मुहैया कराएगी और इसी के कारण यहां पर बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों के द्वारा देवास कंपनी में अपना पैसा लगाया गया। बाद में पता चला कि जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके फोन सुविधा मुहैया कराई जानी थी, उसको लेकर के मंजूरी भारत सरकार से नहीं ली गई है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो देवास कंपनी है उसे इसरो के ही पूर्व साइंटिफिक सेक्रेटरी एमडी चंद्रशेखर ने 2004 में बनाया था। यहां पर जब इस डील में भ्रष्टाचार दिखाई दिया तो यूपीए सरकार के द्वारा साल 2011 में इस डील को खत्म कर दिया गया, यानी कि देवास मल्टीमीडिया और इसरो की सब्सिडरी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के बीच में जो डील हुआ था उसे 2011 में सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया, तोड़ लिया गया। और आप सभी जानते हैं कि देवास मल्टीमीडिया में भारी मात्रा में विदेशी निवेशकों के द्वारा पैसा लगाया गया था और इसीलिए इन विदेशी निवेशकों के द्वारा इस मामले को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर के यूनाइटेड नेशन और कई विदेशी अदालतों में उठाया गया। 2017 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विदेशी निवेशकों की अपील पर देवास को 1.3 अरब डॉलर का मुआवजा देने की बात कही। इसी तरह से पिछले साल जनवरी में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के निर्देश पर एंट्रिक्स ने कंपनीज लॉ के तहत एनसीएलटी में देवास के खिलाफ गुहार लगाई और यहां पर एनसीएलटी ने देवास मल्टीमीडिया को बंद करने का आदेश दिया और उसके बाद नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल ने भी देवास को बंद करने के फैसले को सही ठहराया। तो यहां पर यह विवाद बहुत ही गहरा गया है और यहां पर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि देवास मल्टीमीडिया में जिन लोगों ने निवेश किया था, खास करके जो विदेशी निवेशक थे, उन्हें 1.3 अरब डॉलर का मुआवजा मिलना चाहिए, उसको लेकर के अब सरकार घेरती हुई नजर आ रही है। और यहां पर अगर सरकार इस पैसे को नहीं देती है तो भारत की जो प्रॉपर्टी है विदेशों में, हो सकता है कि उसे सीज किया जाए। खास करके जो एयर इंडिया की प्रॉपर्टी है उसे सीज करके निवेशकों का पैसा लौटाने की बात कही जा रही है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज से जुड़े हुए हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।